गांव के चौपाल के पास दो राशन की दुकानें आमने सामने थीं। एक दुकान मुकेश की थी और दूसरी दिनेश की। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए, लेकिन वक्त ने दोनों की किस्मत के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। सुबह होते ही मुकेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। कोई चीनी लेने आता, कोई आटा तो कोई तेल। वहीं दूसरी तरफ दिनेश की दुकान पर अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। दिनेश मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन न जाने क्यों ग्राहक उसकी दुकान तक पहुंचते ही नहीं थे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत में कमी कहाँ रह गई है। इसी बीच एक दिन मुकेश अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने सामने उदास बैठे दिनेश को देखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। अरे दिनेश भाई, क्या बात है, आज भी दुकान खाली पड़ी है। लगता है फिर से पूरा दिन ग्राहकों का इंतजार करते ही निकल गया। मुकेश की बात सुनकर दिनेश के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। दिल को चोट जरूर लगी थी, लेकिन उसने अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं दिया। क्या करे मुकेश भाई, शायद किस्मत अभी मेरा साथ नहीं दे रही। आपकी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान करे आपकी तरक्की और बढ़े। सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलता भाई, दिमाग भी होना चाहिए। ग्राहकों को कैसे संभालना है, उन्हें कैसे अपने पास रोक कर रखना है, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। सामान तो मेरे पास भी अच्छा है, कीमत भी ठीक रखता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राहक मेरी दुकान तक आते ही नहीं। दिनेश की आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन मुकेश को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय गांव के सरपंच चौपाल की तरफ से चलते हुए वहां पहुंचे। दिनेश के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसे लगा शायद आज सरपंच उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। अरे मुकेश, जरा 2 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय पत्ती देना, घर में मेहमान आए हैं। अरे सरपंच जी, आइए आइए, अभी देता हूँ। आपके लिए तो सबसे बढ़िया माल रखा है। सरपंच ने दिनेश की तरफ देखा तक नहीं। दिनेश बस खामोशी से यह सब देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा, बाजार की चहल पहल धीरे धीरे कम होने लगी। मुकेश अपनी अच्छी कमाई गिन रहा था और दूसरी तरफ दिनेश अपनी दुकान पर बैठा आखिरी ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। शाम तक उसकी कुल बिक्री सिर्फ 50 रुपए की हुई। इतनी मेहनत के बाद भी बस 50 रुपए? आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? आखिरकार दिनेश ने भारी मन से दुकान बंद कर दी। साइकिल लेकर घर की तरफ चल पड़ा। आसमान में काले बादल छा चुके थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं। कुछ ही देर बाद वह अपने घर पहुंच गया। दरवाजे पर उसकी पत्नी सुधा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दिनेश का उतरा हुआ चेहरा देखा, वह सब समझ गई। आ गए जी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई। लगता है जैसे मेरी दुकान से लोगों का भरोसा ही उठ गया है। दिनेश की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह चारपाई पर बैठ गया और सामने गिरती बारिश को देखने लगा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इतना परेशान मत होइए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी कहीं ना कहीं खुला रखा होगा। अब समझ नहीं आता क्या करूं। दुकान में सामान भरा पड़ा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। सुधा कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने मुस्कुराकर रसोई की तरफ देखा। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, फिर आराम से बैठकर सोचेंगे। दिनेश धीरे धीरे रसोई में चला गया। खाना बनाना उसे हमेशा से पसंद था। जब भी वह कुछ बनाता, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन आज तक उसने कभी इस हुनर को गंभीरता से नहीं लिया था। धीरे धीरे पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। वाह जी, आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। इतनी अच्छी खुशबू तो पूरे गांव में कहीं नहीं आती। स्वाद से पेट नहीं भरता सुधा, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। सुधा कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर जैसे कोई नया विचार चमक उठा। एक बात कहूँ? हाँ बोलो।
दुकान में जो मैगी के पैकेट पड़े हैं वो महीनों से बिक नहीं रहे ना। हाँ, काफी स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उससे क्या होगा? अगर हम उन्हीं मैगी के पैकेटों से कुछ नया करें तो? मतलब? कल से दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाइए और लोगों को गर्मा गर्म मसालेदार मैगी खिलाइए। मैगी? हाँ, लेकिन साधारण मैगी नहीं, आपके हाथों की खास मैगी, जिसमें आपका स्वाद हो, आपकी मेहनत हो और आपका अपना अंदाज हो। दिनेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह सुधा की तरफ देखता रहा। शायद पहली बार उसे इस विचार में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। लेकिन क्या गांव वाले सच में खरीदेंगे? एक बार स्वाद चख लिया तो खुद ब खुद वापस आएंगे। मुझे आपके हुनर पर पूरा भरोसा है। सुधा की बातों में विश्वास था, वह विश्वास जो कभी-कभी इंसान को खुद अपने अंदर भी नहीं मिलता। ठीक है, कल कोशिश करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस यही हिम्मत चाहिए। देखना, भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा। उस रात दिनेश देर तक सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। क्या सचमुच एक छोटी सी मैगी उसकी किस्मत बदल सकती है? क्या यह नया रास्ता उसे सफलता तक ले जाएगा, या फिर यह भी उसकी बाकी कोशिशों की तरह असफल हो जाएगा? अगली सुबह दिनेश की आंखें रोज से काफी पहले खुल गईं। दिनेश जल्दी से तैयार हुआ। उसने स्टोव, कढ़ाई, मक्खन, प्याज, हरी मिर्च और सुधा के बनाए हुए खास मसाले उठाए। फिर राशन की दुकान की ओर चल पड़ा। आज उसकी चाल में कई दिनों बाद थोड़ी उम्मीद दिखाई दे रही थी। दुकान पहुंचते ही उसने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बड़ा छाता लगाया, फिर उसके नीचे स्टोव रखा, कढ़ाई सजाई, मसालों की डिब्बियां करीने से रखीं और आखिर में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, दिनेश की स्पेशल मसालेदार मैगी। हे भगवान, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। बस इतना कर दीजिए कि मेरी मेहनत बेकार न जाए। सामने अपनी दुकान पर बैठा मुकेश यह सब देख रहा था। पहले तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दोस्ती वाली नहीं थी, बल्कि मजाक उड़ाने वाली थी। वह धीरे धीरे सड़क पार करके दिनेश के पास आ गया। अरे दिनेश भाई, ये सुबह सुबह क्या नया तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं मुकेश भाई, सोचा बारिश के मौसम में लोगों को गर्मा गर्म मैगी खिलाई जाए। मैगी? गांव वाले मैगी खाएंगे? अरे भाई, यहाँ लोग रोटी सब्जी खाते हैं। ये शहर वाले शौक गांव में नहीं चलते। कोशिश करने में क्या बुराई है? कोशिश नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। देख लेना, शाम तक खुद ही सामान समेट कर घर लौट जाओगे। कोई बात नहीं, अगर सफल नहीं हुआ तो कम से कम कुछ नया सीख तो जाऊंगा। दिनेश के जवाब ने मुकेश को और चिढ़ा दिया। वह हंसते हुए वापस अपनी दुकान पर चला गया, लेकिन दिनेश ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और स्टोव जला दिया। 10 मिनट बीते, कोई ग्राहक नहीं आया। 20 मिनट बीते, फिर भी कोई नहीं आया। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन स्टॉल के सामने सन्नाटा था। दिनेश का दिल धीरे धीरे बैठने लगा। लगता है मैं फिर गलत साबित हो जाऊंगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और बारिश पहले से कई गुना तेज हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई पेड़ के नीचे छुपा, कोई दुकान के छज्जे के नीचे। इसी बीच बस स्टैंड की तरफ से 2 यात्री दौड़ते हुए आए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। वे सीधे दिनेश के छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। भाई साहब, थोड़ी देर यहाँ खड़े हो जाएं। बारिश बहुत तेज हो गई है। अरे क्यों नहीं, आराम से खड़े रहिए। बहुत ठंड लग रही है। काश कुछ गर्म खाने को मिल जाता। बस यही वो पल था जिसका दिनेश सुबह से इंतजार कर रहा था। वह तुरंत स्टोव के पास पहुंचा, कढ़ाई गर्म की, उसमें मक्खन डाला, फिर प्याज, हरी मिर्च
और अपना खास मसाला। जैसे ही मसाले गर्म हुए, एक अद्भुत खुशबू हवा में फैल गई। ऐसी खुशबू जिसने बारिश की ठंडक को भी पीछे छोड़ दिया। दोनों यात्रियों ने तुरंत कढ़ाई की तरफ देखा। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है? सच में भाई, भूख तो अभी लग गई। क्या बना रहे हो? मेरी खास मसालेदार मैगी। एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, तो एक प्लेट बना दो, और मेरे लिए भी थोड़ी तीखी बनाना। दिनेश के हाथ तेजी से चलने लगे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। कुछ ही मिनटों में 2 प्लेट तैयार हो गईं। दोनों यात्रियों ने पहला निवाला लिया और अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे वाह, ऐसी मैगी तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। कमाल कर दिया भाई, इसमें ऐसा क्या डाला है? बस थोड़ा प्यार और थोड़ी मेहनत। एक प्लेट और बना दो, और 2 पैक भी कर देना, घर ले जाएंगे। ये सुनते ही दिनेश की आंखों में चमक आ गई। उसकी पहली बिक्री हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उधर सामने बैठा मुकेश ये सब देख रहा था। पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, क्योंकि जिस दिनेश को वह कल तक असफल समझता था, आज उसकी किस्मत करवट लेना शुरू कर चुकी थी। बारिश लगातार बरस रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवाएं पूरे बाजार में घूम रही थीं। लेकिन अब लोगों को बारिश से बचने के लिए सिर्फ छत नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी दिनेश की स्पेशल मसालेदार मैगी। बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों ने उसकी मैगी की इतनी तारीफ की कि कुछ ही देर में लोगों का ध्यान उसकी दुकान की ओर जाने लगा। पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते दिनेश के छोटे से स्टॉल के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। भाई, मेरे लिए एक प्लेट बनाना, सब लोग इसी की तारीफ कर रहे हैं। मेरे लिए भी थोड़ी तीखी बनाना। और मेरी पैक कर देना, घर पर बच्चों के लिए ले जाऊंगा। दिनेश के हाथ लगातार चल रहे थे। एक तरफ कढ़ाई में मैगी पक रही थी, दूसरी तरफ ग्राहक पैसे दे रहे थे, और तीसरी तरफ नए लोग लाइन में लग रहे थे। हे भगवान, ये सब सच है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? लेकिन जहां एक तरफ दिनेश की खुशी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुकेश की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सामने अपनी दुकान पर बैठा मुकेश बार बार दिनेश की तरफ देख रहा था। जिस आदमी का वह मजाक उड़ाया करता था, आज उसी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक जिसकी दुकान खाली रहती थी, आज उसके पास इतनी भीड़। आखिर लोगों को इसमें ऐसा क्या मिल गया? मुकेश की आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसकी अहमियत कम होती जा रही हो। उसी समय गांव के रामलाल काका वहां पहुंचे। अरे मुकेश बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ काका, सब ठीक है। तो फिर बार बार उधर क्यों देख रहे हो? लगता है आजकल पूरे बाजार में उसी की चर्चा है। इतनी खुशबू तो यहां तक आ रही है। चलो, मैं भी चक्कर देखता हूं। इतना कहकर रामलाल काका सीधे दिनेश की लाइन में जाकर खड़े हो गए। मुकेश बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसका चेहरा और उतर गया। कभी कभी दूसरे की सफलता हमें इसलिए नहीं चुभती क्योंकि वह सफल हो गया, बल्कि इसलिए चुभती है क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि वह सफल हो सकता है। मुकेश के साथ भी यही हो रहा था। उधर दिनेश लगातार काम कर रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सामने बैठा उसका दोस्त अंदर ही अंदर कितना परेशान हो चुका है। वह तो बस हर ग्राहक को मुस्कुराकर मैगी दे रहा था। भाई, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने कभी नहीं खाई। सच कहूं तो मैं कल फिर आने वाला हूं। और मैं अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। हर तारीफ के साथ दिनेश का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था।
और हर तारीफ के साथ मुकेश का धैर्य टूटता जा रहा था। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे पीछे छोड़ देगा। शाम होते होते दिनेश के स्टॉल पर मौजूद सारी मैगी बिक चुकी थी। एक भी पैकेट नहीं बचा। वही पैकेट जो महीनों से दुकान के कोने में पड़े धूल खा रहे थे, आज उसकी सबसे बड़ी कमाई बन चुके थे। दुकान बंद करने के बाद दिनेश ने दिन भर की कमाई गिनी। इतने पैसे उसने कई महीनों से एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुधा सही कह रही थी, भगवान सचमुच रास्ता दिखाता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुशी खुशी वह घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सुधा उत्सुकता से उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ जी, आज चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? सुधा, आज सारी मैगी बिक गई, एक भी पैकेट नहीं बचा। सच? मैंने कहा था ना, आपके हाथों में जादू है। लेकिन एक बात की चिंता है। क्या? मुकेश भाई मुझे पूरे दिन अजीब नजरों से देखते रहे। मुझे लगता है वो इस बात से खुश नहीं है। आप किसी का बुरा मत सोचिए। जिसके साथ मेहनत और सच्चाई होती है, उसके साथ भगवान भी होता है। उस रात दिनेश कई दिनों बाद चैन की नींद सोया। उस रात मुकेश को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही दृश्य घूम रहा था। दिनेश की दुकान के सामने लगी लंबी लाइन, लोगों के चेहरे पर खुशी और उसकी अपनी दुकान पर बढ़ती हुई खामोशी। हर गुजरते पल के साथ उसके अंदर की जलन और बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं दिनेश से हार नहीं सकता। मैं उससे बेहतर व्यापारी हूं। अगर वो मैगी बेचकर इतना कमा सकता है तो मैं उससे कहीं ज्यादा कमा सकता हूं। रात के अंधेरे में ही मुकेश ने एक फैसला कर लिया। वह भी मैगी बेचेगा, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। वह पूरे गांव को दिखाएगा कि असली व्यापारी कौन है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुकेश शहर के थोक बाजार के लिए निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दिनेश को पीछे छोड़ना। शहर पहुंचकर उसने खूब खरीदारी की। दोपहर तक वह वापस गांव लौट आया। पूरे बाजार की नजरें उसकी दुकान पर टिक गईं, क्योंकि आज उसकी दुकान बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही थी। बाहर एक बड़ी स्टील की टेबल लगी थी, ऊपर चमकदार बर्तन रखे थे और सबसे ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मुकेश मैगी कॉर्नर। लोग रुक रुक कर उस बोर्ड को पढ़ने लगे। कुछ लोग उत्सुक थे तो कुछ हैरान। उधर दिनेश अपनी दुकान पर रोज की तरह तैयारी कर रहा था। जब उसकी नजर मुकेश के नए स्टॉल पर पड़ी तो वह मुस्कुरा दिया। वाह मुकेश भाई, बहुत बढ़िया। आपने तो कमाल का स्टॉल तैयार कर लिया। ये तो बस शुरुआत है। अब गांव वाले असली स्वाद चखेंगे। अच्छी बात है, हम दोनों का काम अच्छा चलेगा। हम दोनों? नहीं दिनेश, अब मुकाबला शुरू होगा और इस मुकाबले में जीत मेरी होगी। दिनेश ने सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे मुकाबले में नहीं, मेहनत में विश्वास था। कुछ ही देर बाद बारिश फिर शुरू हो गई। लोग दुकानों के सामने रुकने लगे और उत्सुकता के कारण कई ग्राहक मुकेश के नए स्टॉल पर पहुंच गए। अरे मुकेश, ये नया धंधा कब शुरू कर दिया? आज से एक बार मेरी मैगी खा ली तो बार बार यहीं आओगे। चलो देखते हैं कितना स्वाद है। महेंद्र सिंह ने पहला निवाला लिया और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे ये क्या बना दिया? इसमें तो नमक ही नमक है और मेरी वाली में मसाला इतना ज्यादा है कि मुंह जल रहा है। भाई ये मैगी है या कोई प्रयोग? एक एक करके सभी ग्राहकों के चेहरे उतरने लगे। किसी ने आधी प्लेट छोड़ दी, किसी ने पैसे देकर भी नाराजगी जताई और कुछ लोग तो सीधे उठकर दिनेश की दुकान की तरफ चल दिए। चलो यार, दिनेश वाली ही खाते हैं, कम से कम स्वाद तो अच्छा मिलता है। हाँ, वहीं चलते हैं। ये सुनते ही मुकेश का दिल जैसे बैठ गया। उसने सामने देखा, दिनेश की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन में खड़े थे, फिर भी खुश थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि इंतजार के बाद उन्हें स्वाद मिलेगा। उसी पल मुकेश को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ
पैसा खर्च कर देने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के पीछे हुनर भी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं दूसरों की कामयाबी से कभी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जलन इंसान का ध्यान अपनी मेहनत से हटाकर दूसरे की जिंदगी पर लगा देती है, और जब ध्यान भटकता है तो खुद की तरक्की रुक जाती है।